नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भगवान राम के संबंध में भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। राम की इससे ज्यादा बड़ी महिमा और कोई हो नहीं सकती कि कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। यही मुंबई महानगर में सन 1972 में ओशो के प्रवचन हुए थे गीता पर, और उस प्रवचन में उन्होंने भगवान कृष्ण के इस श्लोक को समझाते हुए 10वें अध्याय में कहा था, शस्त्रधारियों में राम अद्भुत है, क्योंकि राम है एक शांति व्यक्ति, गैर राजनीतिक प्रवृत्ति के, जिन्हें शक्ति की आकांक्षा नहीं है, जो आसानी से राजगद्दी छोड़ के जंगल भी चले जाते हैं। ऐसे शांत प्रेमपूर्ण करुणावान व्यक्ति के हाथों में शस्त्र होना एक अनूठी घटना है। हमने बुद्ध को जाना है, महावीर को जाना है, कबीर को जाना है, शस्त्र नहीं थे। एक शांत व्यक्ति के हाथों में शस्त्र का होना एक बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि शांत व्यक्ति के हाथों में अस्त्र शस्त्र से कोई गलत काम नहीं होगा। साधारणतः क्या होता है कि हम जिन्हें अच्छे आदमी कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में जो मगन है, जिनके जीवन में पुण्य है, शुभता है, वे अक्सर राजनीति से, सत्ता से दूर निकल जाते हैं। परिवार को, समाज को, संसार को छोड़ के जंगल में, गुफाओं में एकांतवास करने लगते हैं। लेकिन इससे एक बड़ा नुकसान होता है, आखिर सत्ता पे कोई तो बैठेगा ना। जब सारे अच्छे आदमी हट जाते हैं सत्ता से, तो सत्ता बुरे आदमियों के हाथ में आती है। हम अक्सर देखते हैं कि राजनीति में बुरे लोग आ गए। इसकी जिम्मेवारी केवल बुरे लोगों पर नहीं है, अच्छे लोगों पर भी है, क्योंकि उन्होंने मौका दिया, उन्होंने अवसर दिया। उन व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहने वाले पुरुषोत्तम, जिनके जीवन में सब प्रकार से शुभ ही शुभ है, लेकिन सत्ता को भी वे अपनाते हैं, राज सिंहासन पर भी बैठते हैं और राजपाट भी चलाते हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात ओशो ने कही कि रावण से लड़ते हुए वे स्वयं रावण जैसे नहीं हो गए। अक्सर हम अपनी जिंदगी में देखेंगे, हम जिससे लड़ते हैं, जो हमारा शत्रु होता है, जो हमारा दुश्मन होता है, उससे दुश्मनी करते 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 हम में भी वही दुर्गुण आ जाते हैं जो उसमें थे। ये बड़ी दुर्घटना घटती है। जिसको हम शत्रु कह रहे थे, हम भी उसी जैसे हो जाते हैं, उसी के रंग में रंग जाते हैं। तो राम इस मामले में बहुत अनूठे हैं। रावण से लड़कर भी वे रावण जैसे नहीं हो जाते। उनकी शुभता, उनकी अच्छाई, उनका जो सद्गुण है वो बरकरार कायम रहता है ज्यों का त्यों। और इसलिए आश्चर्य की बात है कि रावण भी प्रसन्न होता है राम जैसे अच्छे आदमी से मृत्यु को पाकर। ऐसा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा कि जिसकी हत्या हो रही है, जो मर रहा है, वह भी खुश है कि इतने प्यारे आदमी से, देवता तुल्य आदमी से मेरी मृत्यु आई है, यह भी शुभ ही होगा। तो राम की जीत बहुत बड़ी जीत है कि बुराई से लड़के वे स्वयं बुरे नहीं हो गए, वे अपनी अच्छाई में स्थित रहे। वे सत्ता के लोलुप नहीं हैं, इसलिए तो 14 साल वनवास जा सके। अपनी माँ कैकेयी के प्रति भी उनके मन में कोई क्रोध नहीं, कोई प्रतिशोध की भावना नहीं। माँ के प्रति वही आदर और सम्मान है जैसा पहले था। सत्ता की कोई चाहत नहीं है। काश ऐसे लोगों को हम सत्ता दे सकें जिनके भीतर सत्ता की चाहत नहीं है, तब जगत का बहुत कल्याण हो सकेगा। तो दुनिया में एक नए प्रकार की राज व्यवस्था आनी चाहिए। ओशो से कहते हैं मेरिटोक्रेसी, गुणतंत्र। अभी हम जिसको गणतंत्र कह रहे हैं, लोकतंत्र कह रहे हैं, प्रजातंत्र कह रहे हैं, वास्तव में यह भीड़ तंत्र है। भीड़ अपने प्रतिनिधि चुन रही है। होना इसका उल्टा चाहिए। जो लोग योग्य हैं और विशेषकर उनका गुण यह होना चाहिए कि उनके भीतर शक्ति की, ताकत की आकांक्षा नहीं है। हमको इस मामले में एक आदर्श व्यक्ति समझा जाना चाहिए, जो भीतर से शांत हैं और ऊपर से शक्तिशाली भी हैं, भीतर से परम आनंद में हैं। वो किसी को अपना दुश्मन नहीं मान रहे हैं, लेकिन अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं। अगर कोई दुश्मनी करेगा उसका जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, लड़ने के लिए भी तैयार हैं। शांत व्यक्ति के हाथों में शक्ति का होना बहुत शुभ है। तो रामनवमी के अवसर पर ओशो की राम के प्रति यह दृष्टि हमने कही। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कही कि ओशो की 7 किताबों के शीर्षक भगवान राम के नाम पर हैं। 7 किताबों के शीर्षक, उनकी एक एक करके हमने चर्चा की कि ओशो ने राम का क्या अर्थ समझाया है। यहाँ केवल सगुण और साकार राम से ही नहीं, बल्कि निराकार राम से तात्पर्य है।
राम अथवा ओम जैसी ध्वनि हमारी आत्मा के भीतर गूंज रही है। उस ध्वनि को सुनना राम में मगन हो जाना है, परमात्मा को पाना है। वह ध्वनि परमात्मा का संगीत है। उसका उच्चारण हम कंठ से कर तो नहीं सकते, लेकिन निकटतम जो हम बोल सकते हैं अपने मुख से वो दो शब्द हैं। या तो हम कहें वह ध्वनि ओम 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 जैसी है, या हम कहें कि राम 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 जैसी है। कुछ इनसे मिलती जुलती वह ध्वनि है, और उसमें डूबकर ध्यान की परम अवस्था समाधि उपलब्ध होती है। हम परमात्मा में डूब जाते हैं। इसलिए राम शब्द परमात्मा का पर्यायवाची बन गया। यूं तो विष्णु सहस्त्रनाम नामक ग्रंथ में ईश्वर के 1000 नाम हैं, लेकिन फिर भी राम सर्वाधिक लोकप्रिय हो गया। क्यों? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति ध्यानस्थ होता है, शांत होता है, उसके भीतर मौन घटित होता है, वहां पर राम जैसी एक ध्वनि गूंजती है। और यही कारण है कि ओशो ने अपनी 7 किताबों के शीर्षक राम के नाम पर चुने। जीवन का सम्मान, ये जो जीवन है ये परमात्मा ने हमें उपहार की तरह दिया है। ये कोई हमारे दुष्कर्मों का परिणाम नहीं है, पाप कर्मों की सजा भोगने हम नहीं आए। ये परमात्मा ने हमें उपहार दिया है, और इसका सम्मान हम कैसे करें? ये उपहार एक वीणा की तरह है। इस वीणा को हम कैसे संभालें कि इस वीणा से संगीत निकले। अगर वीणा के तार बहुत ढीले हों तो संगीत नहीं निकल सकता, अगर वीणा के तार बहुत कसे हों तो भी संगीत नहीं निकल सकता। वीणा के तार को ट्यूनिंग करना आनी चाहिए, कैसे सम्यक इसकी कसावट हो वो आना चाहिए। वो जीवन का सम्मान हो। ना तो उनके जीवन में संगीत आया, न भोगवादियों के जीवन में संगीत आया। ओशो कहते हैं न भोग न त्याग, बल्कि मध्य स्थिति बताते हैं। वो कैसे हम संतुलित जीवन जिए, कैसे हम सम्यक दृष्टि पाए, कैसे हम सम्यक जीवन जी सके। इसके लिए हमें देखना होगा कि ये जो शरीर है इसके प्रति निंदा से न भरे, इसका सम्मान करें। और इसका अगर सम्मान करना है तो इसके सम्मान के लिए सम्यक भोजन, अगर हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं तो भी बात नहीं बनेगी, हमें सम्यक श्रम सीखना होगा। तब ये शरीर के प्रति हमने सम्मान किया। सम्यक निद्रा, कुछ लोग हैं जो बहुत कम सो रहे हैं, अध्यात्म के नाम पर भी 2 घंटे 1 घंटे 3 घंटे सोने वाले लोग हैं, रात रात जागने वाले लोग हैं। इससे बात नहीं बनेगी। जब तक हमारी निद्रा संयमित नहीं होगी तो जागरूकता कैसे आएगी? कैसे हम जागे में जागने का नाम ध्यान है, जो अगले समय की बात करेंगे। तो सम्यक निद्रा, सम्यक व्यायाम, सम्यक भोजन, ये चीजें, ये सम्यकता जब होगी तब हमने ये जो शरीर मिला है इसका हमने सम्मान किया। अब इसके पार भी जाना है। यही नहीं, जब इसका सम्मान करेंगे, जब हम सम्यक भोजन करेंगे, सम्यक निद्रा करेंगे तो ये शरीर एकदम लाइट हो जाएगा और इसके पार जाना आसान होगा। इसके पार हमारा मन है, उसका भी सम्मान। इसके पार हमारा हृदय है, उसका भी सम्मान। और तन मन हृदय के पार जब हम जाते हैं तब इस मंदिर में प्रवेश हुआ। प्रवेश द्वार ये तन के द्वारा ही है, ये मंदिर है, तो इसके भीतर ही परमात्मा विराजमान। परमात्मा ने ये उपहार की तरह हमें दिया, लेकिन हमने इस क्षमता का उपयोग बाहर लगा दिया है। हमारी ध्यान की क्षमता सदा बाहर दूसरों पर अटकी है। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे ना हमारी मुलाकात हुई। हम इस मंदिर में रहते हैं, हमें कुछ पता नहीं हम कौन हैं। तो जब हमारी ध्यान की क्षमता लौटेगी तब हम एक सुकून पाएंगे। आज हर एक व्यक्ति बेचैन है, परेशान है, दुखी है, पीड़ित है और इलाज चाहता है, समाधान चाहता है। समाधान ऐसा कुछ है कि एक पेड़ में अगर जड़ों में हम पानी ही ना दें तो पेड़ तो सूख जाएगा। ऐसे ही जीवन का पौधा ये सूखता ही जा रहा है, क्योंकि हमारे ध्यान का पानी हमेशा बाहर हम दे रहे हैं। ध्यान के पानी को भीतर देना, अपनी जड़ों तक सींचना है। ध्यान को अपने भीतर लौटाना है, इस क्षमता को, और लौटने की विधि वही होगी। शरीर की प्रक्रियाओं को देखना, हर क्रियाकलापों को देखना। ध्यान कोई बहुत ही कठिन प्रोसेस नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं उसको जब हम तन्मयता से करते हैं, टोटलिटी से करते हैं, तब हम वर्तमान में आ जाते हैं और वही कृत्य हमारा ध्यान बन जाता है। तो शरीर के प्रति हर कामों में जागरूकता पूरे जीवन पर फैल जाएगा ये। फिर उसके प्रति, शरीर में सांस चल रही है उसके प्रति जागरूकता, उसके प्रति बाद विचार चल रहे हैं उसके प्रति जागरूकता, उसके बाद हमारी भावनाएं हैं उसके प्रति जागना,
और फिर हम पाते हैं कि भावनाओं के पार हम भीतर आए, आँख बंद किए, भीतर अपने अंतर जगत में। पहले हम बाहर अटके थे, बाहर की परिस्थितियों में अटके थे, बाहर की घटनाओं में उलझे थे। अब भीतर आए तो वो घटनाओं के प्रिंट भीतर हैं, वो अंतर जगत में सब कुछ चल रहा है, वहाँ अटक जाते हैं। उसके भी पार जब हम आएंगे, इस ध्यान की क्षमता को जब हमने लौटाया, तो धीरे धीरे अपने अंतर जगत के पार देखते देखते, इनको रोकना नहीं है, इनको बदलना नहीं है, जो भी चल रहा है भीतर बस मात्र देखना है। देखते देखते एक जादू होता है कि हम इसके पार चले जाते हैं, एक अद्भुत शांति उतरती है और उस शांति में ध्यान का पानी हमारी जड़ों पर मिलता है और हमारे जीवन का पौधा लहलहाने लगता है। हम एक विराट ब्रह्म के हिस्से हैं। इसी बात को ऋषियों ने कहा है, कण कण में भगवान। हम सबके भीतर वही मौजूद है, सब रूपों में वही मौजूद है और बड़ा लेन देन चल रहा है। वी आर इंटरडिपेंडेंट। जैसे हम सांस छोड़ रहे हैं तो पेड़ पौधे उसको ले रहे हैं, वो उनका भोजन है कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे, वो हमारे लिए प्राणवायु, हम उसको लेंगे। तो हम इस पूरे जगत में इंटरडिपेंडेंट हैं, हम ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, बड़ा लेन देन चल रहा है। तो ये विचार मंडल, ये भाव मंडल, ये चैतन्य, यही कहना चाहिए, यह ब्रह्म चैतन्य है, यह ब्रह्मांड का है, हमारा आपका किसी का व्यक्तिगत नहीं है। स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी कहते हैं कि राम के निराकार रूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। आचार्य रजनीश ओशो के छोटे भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती ने मुंबई के विभिन्न स्थानों पर किया आध्यात्म का प्रचार प्रसार। राम के निराकार रूप को जानने से ही सच्चा ज्ञान और अध्यात्म प्राप्त होता है। इस वक्तव्य को बोलते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संत रजनीश ओशो के छोटे भाई संत शैलेंद्र सरस्वती ने लोगों को प्रेम, सद्भावना, शांति और आध्यात्म की शिक्षा दी। ज्ञात हो कि आचार्य रजनीश ओशो के छोटे भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती कुछ दिनों के लिए मुंबई प्रवास पर हैं। यहाँ ओशो के अनुयायियों ने उनका भव्य स्वागत किया। ओशो के विचारों के प्रचार और समाज में उनके संदेश को फैलाने के उद्देश्य से स्वामी शैलेंद्र सरस्वती देश भर में विभिन्न स्थानों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में मुंबई की यह विशेष यात्रा आयोजित की गई है। मुंबई में उनके प्रवास के दौरान सत्संग, प्रवचन और ध्यान, मेडिटेशन के विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। शाम को पत्रकारों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया गया। इस सत्र के दौरान पत्रकारों के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देते हुए स्वामी शैलेंद्र सरस्वती ने कहा कि अलग अलग धर्म द्वारा ईश्वर की उपासना का मार्ग भले ही अलग अलग हों, परंतु मोक्ष की प्राप्ति ही उनका अंतिम उद्देश्य होता है। उन्होंने कहा, इसी मोक्ष प्राप्ति की हर विधि का शोध करके ओशो ने किताब, संगीत तथा प्रवचन के माध्यम से लोगों के बीच प्रचार प्रसार किया। आज ओशो के हजारों अलग अलग केंद्रों के माध्यम से यह संदेश अधिक व्यापक रूप से समाज तक पहुंच रहा है, जो एक सकारात्मक बात है। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने उल्हासनगर, दहिसर, मुंबई सहित भाईंदर में अनेकों जनसभाएं किया। इस दौरान सैकड़ों अनुयायियों ने ओशो ज्ञान का लाभ लिया। में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।